नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। उमेश पाल के अगवा के 17 साल पुराने मामले में प्रयागराज की MP MLA अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद समेत 3 मुलजिमीन को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अतीक के अलावा अदालत ने इस अगवा केस में हनीफ और दिनेश पासा को भी कसूरवार पाया है। अदालत ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन जमहूरियत बचाओ शांति मार्च में शिरकत के लिए लाल किला के करीब जमा हुए थे, लेकिन शांति मार्च निकालने से पहले ही पुलिस ने वहां मौजूद तमाम कांग्रेसी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने खत लिखकर नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने अपने खत में कुछ जज्बाती बातें भी कही हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली ने बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में 35वें मकाम हासिल किया है। इस पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह हमारी कोशिशों और दिल्ली के लोगों की कोशिशों का नतीजा है। जल्दी दारुल हुकूमत दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा। दिल्ली की करकटडुम्मा अदालत ने शाहरुख पठान की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दरखास्त की समाअत करते हुए पठान को जेल के कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया है। सऊदी अरब में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहां उमरा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 20 अफराद हलाक और 29 अफराद जख्मी हो गए हैं। चीनी सदर ने कहा है कि चीन के नए दौर में चीन अरब बिरादरी की तामीर के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और मशरिक़ वस्ता के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेगा। वहीं वली अहद शहजादा मोहम्मद ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सरहद के करीब शिमाली मैक्सिको के मुहाजिरीन हिरासती मरकज़ में आग लगने से अब तक 39 तारिकीन वतन की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।